नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि अटूट आस्था और पुनर्जन्म की गाथा है। ये कहानी है देवों के देव महादेव के उस धाम की जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो हर बार राख से उठकर और भी भव्य रूप में खड़ा हो गया। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित इसे शाश्वत तीर्थ यानी द श्राइन इटर्नल कहा जाता है। सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्रमा के नाथ, और यही नाम इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की जन्म कहानी को बयां करता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जन्म एक श्राप और वरदान की अद्भुत कथा से हुआ। कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं और उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल एक पुत्री रोहिणी के लिए था। बाकी सभी को वो अनदेखा करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को एक भयानक श्राप दिया कि वे धीरे धीरे अपनी चमक और तेज खो देंगे और अंततः लुप्त हो जाएंगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रमा कमजोर पड़ने लगे और पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा। घबराकर चंद्रदेव ने मुक्ति पाने के लिए प्रभास तीर्थ, जो आज का सोमनाथ है, में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और उनका तेज वापस लौटाया। चूंकि भगवान शिव ने स्वयं यहाँ वरदान दिया, इसीलिए चंद्रदेव ने स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया और इस शिवलिंग का नाम रखा सोमनाथ, चंद्रमा के नाथ। यही कारण है कि ये स्थान देवपाटन भी कहलाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र माना जाता है। सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की जीवंत गाथा है। ये उन मंदिरों में से है जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा बार ध्वंस और पुनर्निर्माण का चक्र देखा है। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इसे स्वयं चंद्रदेव ने सोने में, फिर रावण ने चांदी में, कृष्ण ने लकड़ी में और अंत में सोमपुर के राजाओं ने पत्थर में बनवाया था। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पहला पत्थर का ढांचा ईसा पूर्व 2000 से 500 के बीच बना था। मंदिर की अपार संपत्ति और दान की महिमा ने इसे लालचियों का निशाना बना दिया। साल 1025 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। उसने इसके खजानों को लूटा और मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि वो लगभग 20 मिलियन दिनार मूल्य के सोने और रत्नों को लूटकर ली गया था। लेकिन गजनवी के जाते ही स्थानीय राजाओं ने इसे तुरंत फिर से बनवा दिया। इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। अलाउद्दीन खलजी की सेना यानी 1299 ईस्वी, गुजरात के मुजफ्फर शाह यानी 1375 ईस्वी और यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी इसे बार बार तोड़ा, मगर हर बार भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इसीलिए इसे वह मंदिर जो मिटने से इनकार करता है कहा जाता है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया। उनके प्रयासों से मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली की वास्तुकला में सुंदर पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया। ये पुनर्निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अटूट विश्वास के पुनरुत्थान का प्रतीक था। नए मंदिर का उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मई 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आज ये मंदिर उसी गौरव और भव्यता के साथ अरब सागर के तट पर खड़ा है। सोमनाथ से जुड़ा एक अविश्वसनीय तथ्य यह भी है कि मंदिर के तट से अगर आप समुद्र में देखें तो दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक बीच में कोई भूमि नहीं है। इसका उल्लेख मंदिर के परिसर में लगी पट्टिका पर भी है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान यानी भालका तीर्थ के पास ही अपनी नश्वर देह त्यागी थी। सोमनाथ मंदिर हमें ये सिखाता है कि आस्था की शक्ति को तलवारों और धन की लालच से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये मंदिर डर और विनाश पर भक्ति की जीत का शाश्वत प्रमाण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस गौरवशाली हिंदू संस्कृति के बारे में जान सकें।